चौधरी वहाँ से मजा आ जाएगा ना। नई पार्टी में गई है कांग्रेस अरे तो और मजा आएगा यार। नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सदग संसार में। शुरुआत करते हैं हरियाणा की राजनीति से। 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन चर्चाएं तो शाम की हो रही हैं। 90 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा अगर चर्चित बनी हुई है तो तोशाम सीट बनी हुई है। अभी हाल फिलहाल में तोशाम से मैडम किरण चौधरी जी ने बीजेपी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया था और उन्होंने अपनी बेटी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की मौजूदगी में और फिलहाल के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम भी दिया। चर्चाएं ये हैं कि अब उनके जाने के बाद कांग्रेस की सीट वहां से खाली हो गई है। आज अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल जी के पोते हैं, भिवानी के अंदर एक कार्यकर्ता मीटिंग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि बंसीलाल जी का एकमात्र एक पोता है और वो मैं हूँ। बंसीलाल जी की वारिस मैं हूँ। मेरे चाचा जी चौधरी सुरेंद्र जी की वारिस मेरी बहन श्रुति चौधरी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर चौधरी बंसीलाल जी की बात आएगी तो मेरे पिताजी के ऊपर पगड़ी रखी थी और उसके बाद मेरी है। यानी कि उन्होंने बातों ही बातों के अंदर कहा कि चौधरी बंसीलाल जी की अगर वारिस की बात आती है तो मैं हूँ, यानी कि उन्हीं का एक ही पोता हूँ और वो मैं हूँ। पत्रकार के सवाल पूछने पर कि आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, तो शाम की बात आती है, बारडा में भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जहाँ से पार्टी आला कमान मुझे आशीर्वाद देगी मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ज़्यादा मज़ा तब आएगा अगर मुझे कांग्रेस पार्टी अगर उम्मीदवार तोशाम से बनाती है। चाची के सामने चुनाव लड़ना आसान तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बैटिंग फील्डिंग सब कुछ मज़ा तभी आएगा। तोशाम में टक्कर नहीं होगी किरण चौधरी वहाँ से, मजा आ जाएगा ना जब एक अच्छे नेता के सामने चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने कहा कि मैडम किरण चौधरी के सामने अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बहुत मज़ा भी आएगा और वो जीतें भी गए। फिलहाल की विधायिका मैडम किरण चौधरी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले विधायक अनिरुद्ध चौधरी होंगे। बाजड़ा के ऊपर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी उन्होंने तैयारी पूरी जोरों से कर रखी है। अपने एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने सक्रिय कर रखा है। तोशाम में जिस तरीके से सक्रिय हैं उसी प्रकार से बाजड़ा में भी सक्रिय है। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति अगर चुनाव मैदान में आता है अपनी जीत के लिए नहीं, दूसरी जगह पे भी जीतने की अगर कोई ताकत रखे तो वो वही बड़ा नेता होता है। आने वाले चुनाव के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी को ये पूछने पर, वारिस का सवाल पूछने पर, तो उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल जी की पगड़ी जब मेरे पिताजी के सर पर रखी गई थी और उसके बाद मेरे सर पर रखी गई थी, क्योंकि एकमात्र पोता अगर कोई चौधरी बंसीलाल जी का है तो वो अनिरुद्ध चौधरी है और अनिरुद्ध चौधरी उनकी वारिस हैं। लेकिन श्रुति चौधरी को लेकर भी उन्होंने कहा कि मेरे चाचा जी की अगर वारिस की बात की जाए तो मेरी बहन श्रुति चौधरी है। इन्हीं बातों के साथ जो अनिरुद्ध चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा पत्रकार वार्ता में, आइए सुनते हैं। तोशाम में जो बारडा से आप सक्रिय होंगे, मैं तोशाम के सारे कार्यकर्ताओं को मैंने आज बोल दिया सक्रिय हो जाऊं, मैं आ लिया हूं। और बारडा के मैंने पहले से सक्रिय सारे कर रखे हैं, क्योंकि लीडर वही होगा जो अपने सारे इलाके से अपने पार्टी के उम्मीदवारों को जिता के लाएगा, वरना कोई फायदा नहीं। अपनी खुद की सीट के लिए बाकियों को हराते रहो, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई भविष्य नहीं है। अगर उसका कोई भविष्य नहीं है और ये बात साबित हो चुकी है। फाइनल सीट का अनिरुद्ध कब खुलासा करेंगे कि तोशाम या बारडा? सभी आप यही जानना चाहते हैं कि तोशाम या बारडा? मेरा तो खुलासा हो चुका है, सबको पता है, मेरे साथियों को पता है और जो जिससे मिलता है मैं उनको बता रहा हूँ। तोशाम में टक्कर नहीं होगी किरण चौधरी वहाँ से, मजा आ जाएगा ना। नई पार्टी में गई है कांग्रेस। अरे तो और मजा आएगा यार। मैं तो मतलब ये देखो, जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो अच्छे बड़े मैच के इंतज़ार करता है। आसान मैच में अब आपका मैच अगर स्कॉटलैंड से हो इंडिया का तो किसी का कोई ध्यान नहीं रहता, और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो मजा, तो मैं इंडिया हूँ। उसमें हार का रिस्क भी रहता था। अरे क्या हो गया फिर यार, मतलब हालांकि मैंने देख लिया है हार का मेरा कहीं रिस्क नहीं है, पर अरे तो क्या हो गया, मतलब हार से अपने को कोई डर नहीं लगता। जिसको लगता है वो अपना इंतजाम कर लेते हैं, कोई इधर चला जाता है कोई उधर चला जाता है, अपने को डर लगता है। हम तो सीधा जहाँ सींग फंसाएं वहीं जाके फंसाएंगे। लेकिन डेब्यू अच्छी पिच और अच्छे खिलाड़ी के सामने करना चाहेंगे? डेब्यू मैं ऐसी जगह करना चाहूँगा जहाँ मेरा यश बढ़े। डेब्यू तो मैं ऐसा चाहूँगा कि पूरा हरियाणा देखे इस सीट पे क्या हो रहा है, इस सीट पे अनिरुद्ध जीतेगा, मज़ा उस चीज़ में है यार। मतलब मेरे ऊपर दायित्व इन सब साथियों का है, इन भाइयों का है। चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूँ, तो कैसी परिस्थिति है उसमें खड़ा रहूँगा यार।
ये वारिस वाला सवाल बड़ा चला था और वायरल हुई थी, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खैर मैं चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूँ, ठीक है। और राजनीति एक होता है धर्म और अपनी परंपरा के अनुसार वारिस। मेरे दादाजी के वारिस मेरे पिताजी वो बड़े बेटे हैं, मेरे पिताजी के वारिस। साथ के साथ ये बात भी कहूँगा कि उसके हिसाब से धर्म वगैरह और परंपरा के धर्म के हिसाब से जैसे भी फैसला लिया, मेरी चाचा जी की वारिस मेरी बहन श्रुति है और मेरे दादाजी के वारिस मेरे पिताजी हैं और उनका वारिस मैं हूँ। चौधरी बंसीलाल जी का वारिस मैं हूँ। ये तो अपने एक नियम है। और मैं इस बात को भी हमेशा कहता हूँ कि राजनीतिक वारिस का फैसला जनता करती है, समर्थक करते हैं, वर्कर करते हैं। वो फैसला आज आपके सामने है। तो सांसद जो जयप्रकाश हैं उन्होंने कहा था कि महिला वारिस नहीं बन सकती, उससे कितने सहमत हैं या उसका प्रकाश करेंगे? मेरे को कोई सहमति या असहमति नहीं जतानी। मैं तो जो कहना था मैंने कह दिया। मैं आपको साफ ये भी बता रहा हूँ, मेरे दादाजी की पगड़ी मेरे पिताजी के सिर पे रखी गई थी, मेरे चाचा जी की पगड़ी मेरी बहन श्रुति के सिर पे रखी गई थी। तो जो अब अगर हम सिर्फ अगर सीधे तौर पे हम प्रॉपर्टी की बात करें तो मेरे चाचा जी की जो प्रॉपर्टी थी वो सारी मेरी बहन श्रुति की है। हमने आगे हो के बताई थी भाई ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। और जो मेरे दादाजी के इस मामले में हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो वारिस हैं वो मेरे पिताजी हैं। तो इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। किरण चौधरी कहते हैं कि पगड़ी बंसीलाल श्रुति के सिर पर। अरे किसकी बंसीलाल जी ने किसकी पगड़ी अपनी विरासत नहीं किसकी पगड़ी रखी थी? बंसीलाल जी ने अपनी राजनीतिक विरासत की पगड़ी श्रुति चौधरी के सिर पर। कोई स्टेटमेंट होगी दादाजी की ऐसी? नहीं है ना। चाची जी ने तो अभी ये भी कहा था कि भाई संविधान हमको झूठ हमने चला रखी थी। चाची जी ने कहा था, ये आपको ही कहा था। तो मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मेरे चाचा जी की जो थी वो उनकी मेरे दादाजी की पगड़ी थी, मेरे पिताजी की। राजनीतिक वारिस तो पब्लिक तय। और कहीं अगर दादाजी का ऐसा बयान मिल जाए, दादाजी की फ़ोटो रखती हुई, पगड़ी रखती हुई फ़ोटो, आपने पूछा सवाल तो बता रहा हूँ, मैं इस पर कभी जिक्र नहीं करता। अगर कोई ऐसी फ़ोटो मिल जाए तो मुझे भी दिखा देना, मैं वहीं मौजूद था यार। मैं तो सारी जो बातें थी मैं तो उनका गवाह हूँ। मैं तो बातें बोलना नहीं चाहता क्योंकि परिवार की बात मैं बाहर नहीं रखना चाहता, वरना वो बता दी बात तो फिर अरे एक छोटा सा सवाल हमने विरासत वाली हो जाएगी। तो सर जी आपकी बार बताइए, मैच क्रिकेट आपकी बार जबरदस्त होगा, आप भी बैटिंग में उतर चुके हैं बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब सब। हाँ। आपकी बार मतलब घमासान होना वाइट चल रही बैटिंग की जबरदस्त। सब बढ़िया। मैं क्या देखो इतनी सारी टीम खड़ी मेरी यार, अब यार टीम आपके साथ पूरी टीम के साथ आई आपने देख ली। बिल्कुल देख सर, ली। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि बंसीलाल परिवार इकट्ठा हुआ है और विधानसभा चुनाव आते थे फिर वही स्थिति होगी कि आम सामी खड़े हैं। तो ये कैसी स्थिति मानते हो, शौकपूर्वक है उल्लास? यार आप पहले तो मुझे ये अपने दिल पे हाथ रख के बताना क्या उस समय परिवार इकट्ठा हुआ था। पहले तो ये दिल पे रख के बता देना। वो खट्टर साहब ने ये बात क्लियर कर रखी है, मेरे से क्यों गवाह हो यार? हाँ? अब मैडम उस तरफ गई है तो नुकसान है, फायदा कौन सा? कांग्रेस को तो बहुत फायदा हो गया क्यों अनिरुद्ध दिग्गज नेता थे, 4 बार की विधायक थी कांग्रेस की, तो शामिल कर दी। अगले 4 का मैं हूँ ना। अच्छा, हाँ तो आज मतलब आपने क्लियर कट कर दिया है जनता ने। आज तो नाम तो और भी आ रहे हैं सर, मार्केट में नाम तो बहुत घूम रहे हैं प्रत्याशी को। नहीं कि तो मैं भी हूँ, मैं ये भी तो देखो भारत एक डेमोक्रेसी है, ठीक है। पर कांग्रेस पार्टी का असली चौधरी बंसीलाल परिवार ने हमेशा साथ दिया और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चौधरी बंसीलाल परिवार का साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी तो- चौधरी बंसीलाल का मान लिया साथ दिया, लेकिन दोनों ही वारिस हैं, दोनों एक पोता एक पोतिया, बहू या पोता आमी सामी होंगे, दोनों बंसीलाल परिवार के वंशज हैं। देखो मैं एक बात बताऊं, वारिस वाली बात तो जनता तय कर देगी, ठीक है। वारिस वाली बात जनता तय कर देगी। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता भाई, जिसको लगता है वो कमज़ोर है वो अपने मुंह से कहता है मैं वारिस मैं नहीं कहता, जनता तय कर देगी। मैं चौधरी बंसीलाल का पोता, उनका एक ही पोता है वो मैं हूँ, ठीक है। अपने पूरे इलाके को, तोशाम हल्के को, बारडाल सबको पता है इस बात का कि चौधरी बंसीलाल जी का पोता मैं हूँ। मैं अपनी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हूँ, मुझे पूरा अधिकार है, उसी तरीके से अधिकार दूसरों को भी है, इसमें कोई वो नहीं। किन मुद्दों को लेकर उतरोगे सर विधानसभा? जैसे मैंने बताया बेरोजगारी। तो सुना आपने जिस प्रकार से पत्रकार वार्ता के अंदर अनिरुद्ध चौधरी ने सवालों का जवाब देते हुए कहा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।